नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज का अपना स्पेशल टॉपिक है मेथड इन एसक्यूएल। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जितने टाइप्स के मेथड यूज किए जाते हैं उन मेथड्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड एसक्यूएल में यूज होते हैं और हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से मेथड्स के बारे में डिटेल से प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में मेथड जिसमें पहली कैटेगरी है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन में हमारे पास में है 3 फंक्शन टोटल, पावर, राउंड और मोड फंक्शन। इनके बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास में है यू केस या इसे अपर भी कहते हैं, एल केस या इसे लोअर भी कहते हैं, मिड सबस्ट्रिंग या इसे सबस्ट्रियर भी कहते हैं। उसके बाद में लेंथ, लेफ्ट, राइट, आईएनएसटीआर, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम फंक्शंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर थर्ड कैटेगरी अपने पास में डेट फंक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे और डे नेम फंक्शन। उसके बाद में पढ़ेंगे हम एग्रीगेट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो ग्रुप वैल्यू के साथ काम करते हैं, पूरे ग्रुप पर काम करेंगे, मल्टीपल वैल्यू पर काम करते हैं, उन फंक्शंस को हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। और ये एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास में मैक्स है, मिन है, सम है, एवीजी है, काउंट है और काउंट स्टार है। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक होगा इसी वीडियो के अंदर क्यूरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, यानी हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे, ग्रुप बाय के साथ हैविंग का यूज करेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे ऑर्डर बाय। तो अब हम चलते हैं सीधा हमारे पहली कैटेगरी जिसका नाम है मैथ फंक्शन। अब हम मैथ फंक्शन की बात करें तो टोटल मैथ फंक्शन यहां पर 3 है। पहला पावर, दूसरा राउंड और तीसरा मोड। तो पावर फंक्शन क्या करता है? पावर x कोमा y, यानी पावर फंक्शन है वो पैरामीटर के अंदर टोटल 2 वैल्यू लेता है, एक वैल्यू x के रूप में, दूसरी वैल्यू y के रूप में। यू कैन ऑल्सो राइट p और w, या तो आप पूरा कंप्लीटली पावर लिखें या p और w भी लिखेंगे तब भी उसका मतलब एक ही होगा। क्लियर है? क्या काम करेगा ये? कैलकुलेट x टू द पावर y, यानी अगर आपने लिखा पावर उसके बाद में लिखा 2,3 तो 2 इक्वल टू x, 3 इक्वल टू y, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर y तो है आपकी पावर और 2 है आपका बेस, यानी 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मींस आपका आउटपुट आएगा 8। तो x की पावर y ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं कौन सा फंक्शन? पावर फंक्शन। तो अब देखते हैं इसको आप प्रैक्टिकल करके। तो चलते हैं हम सीधा हमारे माई एसक्यूएल के अंदर। तो ये रहा आपका माई एसक्यूएल। इस माई एसक्यूएल के अंदर हम सबसे पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं कि किस तरीके से पावर फंक्शन को आप काम में लेंगे। तो आप सभी को पता है कि जितने भी एसक्यूएल के फंक्शंस हैं उनको हम सेलेक्ट कमांड या सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कॉल कर सकते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस को हम सेलेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो हमने लिखा यहां पर सेलेक्ट, उसके बाद में लिखा पावर, उसके बाद में लिखा यहां पर x की वैल्यू लिख दी मैंने 2, y की वैल्यू मैंने लिख दी यहां पर 3 और उसके बाद में सेमीकोलन और एंटर। ऐसा किया तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है पावर 2,3, आउटपुट कितना आ गया आपका? 8 आ गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप p और w लिखेंगे तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, तब भी आपको आउटपुट है वो सेम ही मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में पहला फंक्शन जिसका नाम है पावर फंक्शन। अब हम बात करते हैं राउंड फंक्शन की। राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड ऑफ निकालता है। राउंड ऑफ का मतलब है नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करने का काम करता है कौन सा फंक्शन? आपका राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा इसके बारे में, इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलते हैं हम सीधा हमारे माई एसक्यूएल के अंदर और इस माई एसक्यूएल के अंदर हम समझते हैं कौन सा फंक्शन हमारा नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है राउंड फंक्शन। तो ये लिखा मैंने यहां पर राउंड और उसके बाद में यहां पर मैंने लिखा जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 पॉइंट और यहां लिख दिया मैंने 8, 9। ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर यहां पर आप देख पा रहे हैं कि
345 यानी 345.89 है, उसमें क्या होगा, आउटपुट है वो आपको मिलेगा 346 मिलेगा, क्योंकि ये नियरेस्ट 345.19 है, वो नियरेस्ट किसके हैं, 346 के हैं। इस वजह से आपको आउटपुट के रूप में यहां पर एरर मिली है। एरर इसलिए मिली है क्योंकि यहां पर हमने सेलेक्ट कमांड का यूज नहीं किया। कौन सी कमांड का यूज नहीं किया, सेलेक्ट कमांड का। अभी मैंने आपको कहा कि जितने भी फंक्शंस है उन सभी फंक्शंस को आप सेलेक्ट कमांड के साथ कॉल या उसको यूज करेंगे। चलाते हैं, आउटपुट में कितना मिला आपको, 346 मिला। देखिए एक बार और, यहां पर मैं लिख देता हूं 39। अब देखिए क्या आउटपुट मिलेगा आपको, अब की बार आपको मिलेगा 345 यानी 345 ही मिला। तो पहली बार जब आपने देखा तो आपको आउटपुट मिला यहां पर 346, और अब की बार आप देख रहे हैं तो आपको आउटपुट मिल रहा है यहां पर 345। यहां पर एक नियम और काम करता है, और वो नियम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। यदि पॉइंट के बाद में संख्या, जो पहला लिस्ट जो डिजिट है आपका, वो अगर 0 से 4 के बीच में है, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो पहला डिजिट है पॉइंट के बाद वाला, ये आपका 8 है, 0 से 4 के बीच नहीं है। अगर ये 0 से 4 के बीच में है तब तो कोई +1 इंक्रीमेंट इस वैल्यू के अंदर होगा नहीं। दोबारा से सुनिए क्या कह रहा हूं, यदि पॉइंट के बाद में पहले डिजिट की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है तब तो कोई +1 से इंक्रीमेंट नहीं होगा इस वैल्यू के अंदर। ये जो वैल्यू है वैसी की वैसी वैल्यू ही आपको आउटपुट में मिलने वाली है। बट यदि पॉइंट के बाद में जो पहला डिजिट है उसकी वैल्यू 5 से 9 के बीच में है, 5 से 9 के बीच में है, उस केस में जो आपकी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, इसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर 8 लिखा है, इसीलिए +1 का इंक्रीमेंट होकर के 346 हुआ। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिजिट है आपका, ये आपका 3 है, इस कारण यहां पर कोई इंक्रीमेंट इंटीजर वैल्यू में नहीं हुआ है और आउटपुट आपको 345 ही मिला है। ये बात समझ में आ गई आपको राउंड फंक्शन की। अब हम एक काम करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास में मोड फंक्शन। अब मोड का मतलब होता है मॉड्यूलस या रिमाइंडर, या इसे बोलेंगे शेषफल। तो क्या मतलब होता है इसका समझते हैं। रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नंबर ए बाय नंबर बी, यानी जब आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचेगा, उस शेषफल का रिजल्ट है वो देता है आपका फंक्शन, कौन सा, मोड फंक्शन। तो समझते हैं इसको प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल से इसको समझते हैं। तो यहां पर लिखा मैंने सेलेक्ट, उसके बाद में लिखा यहां पर मोड, और फिर यहां लिखा मैंने 6, या लिख दिया मैंने यहां पर 6,2 और एंटर बटन। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, अब की बार जब आप 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या शेषफल रहेगा, वो वाली वैल्यू रिजल्ट के रूप में मिलेगी। तो यहां पर अगर आप भाग देंगे तो आपका जो शेषफल है वो आपको 0 मिलेगा। तो आउटपुट में क्या आ गया, आपका 0 आ गया। इसको चेंज करके देखते हैं। यहां पर 5, 6 के स्थान पर मैं अगर 5 लिखूं और इसको रन करूं तो अब की बार मोड में मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो ये थे हमारे पास में टोटल मैथ फंक्शन। पहला फंक्शन था हमारे पास में पावर फंक्शन, दूसरा फंक्शन था राउंड फंक्शन, तीसरा था हमारे पास में मोड फंक्शन। क्लियर है। अब चलते हैं अपन टेक्स्ट फंक्शन के अंदर। इसे हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू पर काम करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं। इस कारण इन फंक्शनों को हम टेक्स्ट फंक्शंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहला यू केस। यू का मतलब अपर और केस का मतलब केस, यानी अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर। इसको हम अपर भी कह सकते हैं, यू केस लिख सकते हैं, या फिर आप अपर लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। क्या काम करता है ये, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ये क्या करेगा, इस फंक्शंस में जो भी स्ट्रिंग हम भेजेंगे उसको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में बदलने का काम करेगा। सेम इसका उल्टा कौन करेगा, लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन के अंदर क्या होगा कि जो भी आप स्ट्रिंग भेजेंगे उस स्ट्रिंग को लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने का काम करता है लोअर फंक्शन।
तो इन दोनों को प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है आपका एल केस और यू केस। तो यहां लिखा मैंने सेलेक्ट और उसके बाद में यहां पर लिखा मैंने यू केस, यहां लिखा यू केस और उसके बाद में स्ट्रिंग है तो इसको सिंगल कोटेशन में लिखना होगा। यहां लिख दिया मैंने कंप्यूटर प्लस अकेडमी, कंप्यूटर प्लस अकेडमी, ये लिख दिया। अब क्या हुआ कि ये यू केस फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शंस में जो भी स्ट्रिंग हमने भेजी है उस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में बदलने का काम करेगा। तो चेक करते हैं क्या आउटपुट मिलने वाला है। और आप ये देख पा रहे हैं कि आपने कंप्यूटर प्लस अकेडमी है स्मॉल लेटर में लिखी है तो आपको कैपिटल में मिल चुकी है। अब क्या है कि कई बार यहां पर जैसे कि मान लो मैंने सी को कैपिटल लिख दिया और यहां पर पी को भी कैपिटल लिख दिया और यहां पर ए को भी क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। अब क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, जो आपका कैपिटल है वो तो कैपिटल ही रहेगा और जो स्मॉल है उसको वो किस में बदल देगा बताइए, कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहां पर आप यू केस के स्थान पर अपर भी लिख सकते हैं, UPPER अपर भी आप लिख सकते हैं, इसका मतलब भी एक ही है। तो ये था हमारे पास में कौन सा फंक्शन, आपका यू केस या फिर अपर। अब बात करते हैं एल केस या लोअर फंक्शंस की। तो एल केस और लोअर फंक्शन में क्या होगा, यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे सेलेक्ट, उसके बाद में एल केस और उसके बाद में वही हमने लिखा यहां पर कंप्यूटर प्लस अकेडमी, कंप्यूटर प्लस अकेडमी। अब क्या करेगा ये फंक्शन जो भी इस स्ट्रिंग के अंदर हमने ये जो स्ट्रिंग भेजी है कंप्यूटर प्लस अकेडमी, इसको लोअर केस में बदलने का काम करेगा, यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। ये आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल लेटर में यहां पर कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है। आप यहां पर एल केस के स्थान पर लोअर भी लिख सकते हैं, तो उसका मतलब भी एक ही है। अगर आप लोअर लिखेंगे तब भी वही बात है और आप एल केस लिखेंगे तब भी वही बात है। तो ये थे हमारे पास में दो फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शन, पहला यू केस और दूसरा है लोअर फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिड, या इसे हम सब स्ट्रिंग भी कहते हैं या इसे हम सब str भी कहते हैं। तो एग्जाम्स में अगर मिड पूछे तब भी वही बात होगी, सब स्ट्रिंग पूछे तब भी वही बात होगी और सब str पूछे तब भी वही बात होगी। अब ये फंक्शन क्या करता है, तीन पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर तो स्ट्रिंग लेगा, दूसरा पोजीशन लेगा और तीसरा लेगा n का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो मिड फंक्शन क्या करता है, या सब str या सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, देखिए सब स्ट्रिंग फंक्शन है वो स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग निकालता है। देखिए स्ट्रिंग तो कंप्लीट स्ट्रिंग है, आपका स्टेटमेंट या सेंटेंस है, उसमें से किसी स्ट्रिंग में से किसी वाक्य में से कोई छोटा वाक्य निकालना है, यानी किसी लाइन में से कोई छोटी लाइन निकालनी है, किसी स्ट्रिंग में से कोई छोटी स्ट्रिंग निकालनी है, तो वहां पर हम काम में लेंगे फंक्शन, उसका नाम होगा सब str या सब स्ट्रिंग या मिड फंक्शन। तो उस केस में हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रिंग में से आपको स्ट्रिंग निकालनी है। तो पहले तो मैं स्ट्रिंग भेजनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको भेजनी पड़ेगी पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कि आपको कहां से सब स्ट्रिंग निकालनी है और कितनी आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब n का मतलब हुआ यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने निकालने हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीके से मिड फंक्शन को काम में लेंगे। तो यहां पर मैं लिख पा रहा हूं, यहां लिखा मैंने सेलेक्ट और उसके बाद में यहां लिखा मिड और यहां लिखा कंप्यूटर प्लस अकेडमी, कंप्यूटर प्लस अकेडमी। ये तो होगी आपकी स्ट्रिंग। अब मैंने कहा कि मुझे स्ट्रिंग है वो 0 से निकालनी है, तो यहां लिख दिया 0
और जीरो से मैंने कहा कि मुझे मान लीजिए जीरो से मुझे निकालनी है, कंप्यूटर निकालना है, तो कंप्यूटर के अंदर देखो 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पर लिख दिया मैंने 8। एंटर बटन, रन करते हैं इसको। रन किया तो यहां पर एक एरर आई है, और वो एरर क्या है, you have an error in your syntax, check the manual that correspond your MySQL server version 0 to 8 0 to 8। चेक करते हैं इसको एक बार। यस, यहां पर एरर जो आई है उसका पता हमने लगा लिया। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको कोमा लगानी पड़ेगी, यानी पहला पैरामीटर स्ट्रिंग, दूसरा आपका जीरो, यानी आपको जीरो से निकालना है वैल्यू, और कितने वैल्यू निकालनी है आपको बताइए, 8 कैरेक्टर आपको निकालने हैं। तो ये तो होगी आपकी स्ट्रिंग, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये तो है स्ट्रिंग, ये पोजीशन, और ये है आपकी एन। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपकी स्ट्रिंग, ये आपकी पोजीशन, और ये आपके एन यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर। अभी आप इसको रन करेंगे तो यहां पर कुछ भी स्ट्रिंग आपको निकलेगी नहीं। देखिए कोई भी स्ट्रिंग यहां पर आउटपुट में नहीं मिली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जीरो नाम की कोई पोजीशन इसको मिली ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जीरो नाम की कोई पोजीशन इसको यहां पर नहीं मिली है, इसलिए आउटपुट में कुछ भी नहीं आया है। अब आप कहेंगे कि डेटा फ्रेम है वो जीरो से स्टार्ट होता है, सीरीज है वो जीरो से स्टार्ट होती है, अरे है उसकी इंडेक्स भी जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहां पर स्ट्रिंग की इंडेक्स जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। यहां पर स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो जीरो से न होकर के कहां से होगी, आपकी 1 से होगी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी आपके स्ट्रिंग की जो पोजीशन है वो 1 से होगी। अब आप करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिला है, कंप्यूटर मिला है। क्लियर है? यहां तक बात मेरी समझ में आ गई आपको, है ना? तो जीरो किया तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आया, लेकिन 1 किया तो आपको आउटपुट में मिल गया कंप्यूटर। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर मिड के नाम पर हम मिड की जगह सब एसटीआर लिख दें तो क्या होगा। सब एसटीआर अगर अपन लिख देते हैं, SUBSTR, अगर अपन सब एसटीआर लिखेंगे तब भी आपको आउटपुट में वही वैल्यू मिलने वाली है। और अगर आप सब एसटीआर के स्थान पर सब स्ट्रिंग भी लिखेंगे तब भी आपको वही वैल्यू आउटपुट में मिलने वाली है। तो इसका मतलब इन तीनों का मतलब एक ही है, मिड कहें या आप सब एसटीआर कहें या आप सब स्ट्रिंग कहें। अब यहां पर मैंने 1 से शुरू किया है। अब आप मिड में या सब स्ट्रिंग फंक्शन से किसी भी जगह से किसी भी पोजीशन से कितने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मान लो मुझे तो चौथी लोकेशन से 8 कैरेक्टर निकालने हैं, तो आप यहां पर पोजीशन क्या दे देंगे बताइए, 4 दे देंगे। अब रन करेंगे तो अब यहां पर देखिए चौथी पोजीशन, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी P से आपकी चौथी पोजीशन स्टार्ट हुई है और यहां से आपने 8 कैरेक्टर निकाल लिए। तो यहां से 8 कैरेक्टर है वो आपको आउटपुट के रूप में मिल चुके हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब यह हुआ कि मिड फंक्शन से आप क्या करेंगे, जो पोजीशन आप देंगे उस पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो आपको आउटपुट के रूप में मिलते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन में भेजी गई है उस स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसकी संख्या देता है आपका कौन सा फंक्शन, लेंथ फंक्शन। तो चलते हैं लेंथ फंक्शन के अंदर और इसका प्रैक्टिकली करके इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां लिखा मैंने सेलेक्ट, उसके बाद में लिखा लेंथ, सेलेक्ट लेंथ, और यहां पर लिखा कंप्यूटर प्लस एकेडमी। और मुझे देखना है कि कंप्यूटर प्लस एकेडमी है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की संख्या कितनी है, मुझे भी नहीं पता अभी तक। तो चेक करते हैं कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की संख्या कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर की संख्या है यहां पर 21, यानी आपका कंप्यूटर प्लस एकेडमी है
वो टोटल 21 कैरेक्टर से मिलकर के बना है। तो वेरी सिंपल, ये था हमारे पास में कौन सा फंक्शन, लेंथ फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे दो फंक्शन, एक हमारे पास में लेफ्ट फंक्शन और दूसरा हमारे पास में राइट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग भेजेंगे और n यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भेजेंगे। यानी लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, जो भी कैरेक्टर आपने, जो भी आपने स्ट्रिंग भेजी है और जो आपने n नंबर ऑफ संख्या आपने भेजी है, तो n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से निकालने का काम करता है आपका फंक्शन, कौन सा, लेफ्ट फंक्शन। इसी तरीके से राइट फंक्शन भी सेम क्या करेगा, n नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालेगा, बट कौन सी साइड से निकालेगा, राइट साइड से निकालेगा। तो ये दोनों फंक्शन अगर अपन देखें तो यहां पर अपन इससे पीछे वाला जो आपका जो हमने फंक्शन पढ़ा है मिड फंक्शन, मिड फंक्शन में क्या है, यहां पर एक पोजीशन एक्स्ट्रा होती है, बट यहां पर पोजीशन कौन सी है, यहां ऑटोमेटिक पोजीशन लेफ्ट है और यहां पर ऑटोमेटिक पोजीशन आपकी है राइट। चलिए इन दोनों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो यहां पर लिखा मैंने सेलेक्ट और यहां पर लिखा लेफ्ट और यहां लिखा कंप्यूटर प्लस एकेडमी। और यहां पर हमने कहा कि अब अपने को लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर निकालने टोटल, मान लीजिए मैंने कहा 8 कैरेक्टर। रन करते हैं इसको, तो आउटपुट में कितना आ गया आपका, कंप्यूटर आ चुका है। तो आप गिन सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 8 है। यानी लेफ्ट साइड से अगर आपको कैरेक्टर्स निकालने हैं तो हम काम में लेंगे लेफ्ट फंक्शन, और इसी तरीके से अगर आपको राइट साइड से निकालने हैं तो आप यहां पर लिखेंगे राइट। क्लियर है, रन करके देखेंगे। तो अगर आप राइट साइड से निकालेंगे तो यहां पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एकेडमी मिलेगा। यानी राइट साइड से 8 कैरेक्टर क्या है आपके, एकेडमी है। तो लेफ्ट साइड से 8 कंप्यूटर और राइट साइड से 8 कितने हैं, एकेडमी है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है INSTR फंक्शन। IN का मतलब इन, STR का मतलब स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग में कोई दूसरी स्ट्रिंग कौन सी पोजीशन पर है इसके बारे में बताने का काम करता है कौन सा फंक्शन आपका, INSTR फंक्शन। यानी रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। यानी कि ये क्या करेगा कि किसी स्ट्रिंग में अगर कोई दूसरी स्ट्रिंग है, एग्जिस्ट कर रही है, तो वो फर्स्ट अकरेंस पर कहां है उसकी पोजीशन देने का काम करता है। इस प्रकार से समझते हैं इसको प्रैक्टिकल से। तो यहां पर हम लिखेंगे सेलेक्ट INSTR, उसके बाद में लिखा यहां पर कंप्यूटर प्लस एकेडमी, कंप्यूटर प्लस एकेडमी। और यहां पर हम करेंगे कि मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो मेरी प्लस है वो कौन सी पोजीशन पर है ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा PLUS प्लस और यहां पर सेमीकोलन और एंटर बटन। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो प्लस है वो आपकी जो स्ट्रिंग है, जो प्लस वाली स्ट्रिंग है, इस कंप्यूटर प्लस एकेडमी के अंदर प्लस स्ट्रिंग यानी जो सब स्ट्रिंग है वो 10वीं पोजीशन पर है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ब्लैंक वाला और 10 शुरू हो गया आपका कहां से बताइए, P से। तो यहां पर आपको जो P है उसकी शुरुआत है वो 10वें कैरेक्टर से है, इसलिए आपके आउटपुट है वो क्या मिला आपको बताइए, 10 मिला। अगर आप यहां पर P भी लिखेंगे तब भी आपको आउटपुट 10 ही मिलने वाला है। यस 10 नहीं मिल रहा है, सॉरी, क्योंकि P है यहां पर देखिए फर्स्ट अकरेंस इसको चौथी पोजीशन पर मिल चुका है P का, है ना। इसीलिए यहां पर जो आपका P है वो कौन सी पोजीशन पर है बताइए,
चौथी पोजीशन पर है, इसीलिए आपको फर्स्ट अकरेंस कौन सी है बताइए, चौथी पोजीशन पर है पी की, इसलिए यहां पर 4 मिला है ना। लेकिन प्लस है या पीएल है, ये आपको देखिए, ये आपको 10वीं पर ही मिलेगा। यहां पर पी आपको पहली पोजीशन पर भी मिल रहा है। यहां पर एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर ए है, बहुत बार है। जैसे कि मान लो एक ए है, वो आपको यहां दिख रहा है एकेडमी में, उसके जस्ट बाद में एक ए आपको और मिल रहा है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ए को अगर अपन इसकी पोजीशन निकालेंगे कि ए है वो पूरी स्ट्रिंग में कहां है, तो जो फर्स्ट अकरेंस है, जैसे अभी पी की फर्स्ट अकरेंस चौथी थी, तो आउटपुट में आपको क्या मिला, 4 मिला। इसी तरीके से ए की फर्स्ट अकरेंस कहां है, 15 पोजीशन पर है, इसीलिए इसको आउटपुट में क्या मिला बताइए, 15 मिला है। क्लियर है ये बात। तो ये था हमारे पास में INSTR फंक्शन। अब बात करते हैं टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ltrim, rtrim और trim फंक्शंस की। ltrim ट्रिमिंग क्या होती है, ट्रिमिंग का मतलब होता है कि जो भी ब्लैंक स्पेसेस है उनको हटाना, ये काम होता है ट्रिमिंग। ट्रिमर का मतलब होता है हटाना, उनको काटना। जैसे हम सेविंग करते हैं तो सेविंग के अंदर ट्रिमिंग होती है, लेफ्ट साइड से ट्रिमिंग, लेफ्ट साइड से सेविंग होगी, राइट से सेविंग करेंगे तो राइट से यानी आर्ट ट्रिम हो चुकी है, और दोनों साइड्स से कर दी, इसका मतलब वो क्या हो चुकी है, आपकी ट्रिम हो चुकी है। तो एल ट्रिम का मतलब हुआ कि यदि स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में कोई अगर ब्लैंक स्पेस है, कोई खाली स्थान है, तो उसको हटाने का काम एल ट्रिम करता है। तो आर ट्रिम क्या करेगा, आर ट्रिम क्या करता है, यदि राइट साइड्स में अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई ब्लैंक स्पेसेस है, तो आर ट्रिम क्या करेगा, उन ब्लैंक स्पेसेस को हटाता है। फिर ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से अगर कोई ब्लैंक स्पेसेस है तो उनको हटाने का काम करता है कौन सा फंक्शन, आपका ट्रिम फंक्शन। तो इन तीनों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद में लिखा एल ट्रिम, और यहां पर समझने के लिए थोड़ा मैंने स्पेस दे दिया है, और यहां पर लिखा है मैंने कंप्यूटर, और थोड़ा स्पेस यहां पर भी दे दिया, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर मैंने एल ट्रिम किया है, तो क्या होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट में जो लेफ्ट साइड में जो स्पेसेस है, ये स्पेसेस क्या हो जाएंगे, आपके हट जाएंगे, पर राइट वाली जो स्पेसेस है वो आपके हटेंगे नहीं। तो रन करके देखते हैं इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, जब इसको रन किया तो ये देखिए, ये जो आपका आउटपुट है वो यहां पर था, इतने स्पेसेस थे, पर आपका जो आउटपुट है इस फंक्शन ने क्या किया, इतने सारे ब्लैंक स्पेसेस को हटा करके यहां पर इस साइड में आपको क्या कर दिया, जो भी ब्लैंक स्पेसेस थे लेफ्ट साइड में उनको हटाने का काम कर दिया। अब राइट साइड में स्पेसेस पड़े हैं बट आपको लग नहीं रहे हैं। देखिए, समझते हैं इसको। यहां पर मैं अगर यहां लिख देता हूं एल ट्रिम के स्थान पर आर ट्रिम, और इसको रन करता हूं, अब की बार आपको समझ में आएगा। देखिए आर ट्रिम में क्या हुआ अब की बार, कि आर ट्रिम के अंदर जो राइट साइड्स में जो स्पेसेस थे वो तो हट गए, परंतु लेफ्ट वाले जो स्पेसेस थे वो हटे नहीं, क्योंकि हमने मेथड कौन सा लगाया है, आर ट्रिम लगाया है। तो आर ट्रिम मेथड क्या करता है, राइट साइड के ब्लैंक स्पेसेस को हटाता है, परंतु लेफ्ट साइड, यहां पर तो लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो लेफ्ट वाले ये पड़े रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट एल ट्रिम फंक्शन है वो तो लेफ्ट साइड से ब्लैंक स्पेसेस हटाता है, और जो आर ट्रिम है वो आपका राइट साइड से ब्लैंक स्पेसेस को हटाने का काम करता है। तो फिर ट्रिम क्या करता है, ट्रिम है वो दोनों साइडों से ब्लैंक स्पेसेस को हटाने का काम करता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट से भी आपके ब्लैंक स्पेसेस हट चुके हैं और राइट से भी आपके ब्लैंक स्पेसेस हट चुके हैं। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास में टेक्स्ट फंक्शन। तो ये आपको उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें, सारे फंक्शंस आपको 1 to 1 मैंने प्रैक्टिकली समझाए हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आए होंगे। अब बात कर रहे हैं अपन डेट एंड टाइम फंक्शंस की। तो ऐसे फंक्शन जो डेट और टाइम पर काम करते हैं उन फंक्शनों को डेट एंड टाइम फंक्शन कहते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास में नाउ। नाउ क्या करता है, नाउ का मतलब होता है अब।
अब का मतलब हुआ कि करंट डेट और करंट टाइम, ध्यान से सुनना है, नाउ फंक्शन है वो सिस्टम की करंट डेट और करंट टाइम को रिटर्न करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करंट डेट है और जो भी आपका करंट टाइम है उसको रिटर्न करने का काम करता है कौन सा फंक्शन, नाउ फंक्शन। तो नाउ फंक्शन डेट भी देगा और टाइम भी देगा। नाउ का मतलब अब का मतलब है कि क्या तो डेट है और क्या टाइम चल रहा है। क्लियर है? उसके बाद में बात करेंगे डेट फंक्शन की। यदि आपको नाउ फंक्शन तो क्या करता है, डेट भी देगा टाइम भी देगा। यदि आपको केवल डेट चाहिए तो उस केस में हम फंक्शन काम में लेंगे कौन सा, डेट फंक्शन। तो समझते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। तो यहां पर चलते हैं अपन, यहां लिखा मैंने सेलेक्ट और यहां लिखा नाउ, NOW नाउ, और एंटर बटन दबाया। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये तो आपकी डेट है 2022 04 और 14, 14 तारीख, चौथा महीना, और 2022 आपकी ईयर है, और टाइम है 8:09 और 57 सेकेंड। आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर है वो जो आपका सेकेंड्स वगैरह है वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि ये आपको करंट सिस्टम की टाइमिंग रिटर्न कर रहा है। अब की बार देखिए पहले 16 थी, अब 23 हो चुकी है। अब आप देखेंगे 23 से कितना हो गया, 31 हो चुका है। यानी नाउ फंक्शन क्या काम करता है, तो नाउ फंक्शन है वो आपका क्या कर रहा है, नाउ फंक्शन सिस्टम की करंट डेट और करंट टाइम रिटर्न करने का काम करता है। क्लियर है? अब अगर आपको डेट और टाइम दोनों नहीं चाहिए, आपको केवल डेट चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारा फंक्शन काम में लिया जाएगा डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट एंड टाइम एक्सप्रेशंस। जो भी आप इस फंक्शंस के अंदर जो भी आप डेट एक्सप्रेशंस देंगे उसमें से डेट निकालने का काम करेगा। कैसे समझते हैं इसको, यहां पर देखिए, यहां लिखा मैंने सेलेक्ट, उसके बाद में डेट, और उसके बाद में ये मैंने यहां लिख दिया इसको सेमीकोलन, और इस डेट को मैंने लिखा सिंगल कोटेशन के अंदर। क्लियर है? यानी इसमें मैंने क्या किया, ये डेट फंक्शन पास कर दिया और डेट फंक्शन के अंदर मैंने डेट पास कर दी, कोई डेट, ये डेट एक्सप्रेशंस है। तो इसमें से क्या होगा, केवल डेट निकल करके आएगी। रन करते हैं तो डेट क्या बताइए, 2022 04 और 14, यानी 14 अप्रैल 2022, ये है इसकी डेट। तो ये आपको आउटपुट के रूप में मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें डेट के बाद में, यहां पर अगर अपन देखें कि मंथ निकालना आपको, तो उस केस में हमारे पास में फंक्शन कौन सा होगा, मंथ होगा। यानी इट रिटर्न द मंथ इन न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ द डेट। यानी ये क्या करेगा, अगर मैं यहां पर लिख दूं सेलेक्ट और यहां लिख दूं मंथ, यहां लिख देता हूं मंथ और इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो यहां पर देखिए मंथ क्या है 04, तो मंथ के रूप में आपको क्या मिल चुका है, 04 मिल चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे इसको कि ईयर। अगर आपको ईयर देखना है तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आपको मंथ नेम भी देखना है कि कौन सा मंथ नेम है, तो उस केस में आप लिखेंगे यहां पर मंथ नेम। मंथ नेम लिखेंगे तो आपको क्या मिला, अप्रैल मिला, है ना। तो ये मंथ का नेम आ चुका है। अगर आप ईयर लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल है ये, अब सबको पता चल गया कि ईयर लिखेंगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा 2022। और अगर आप यहां पर डे लिखेंगे, डे लिखेंगे तो आपको डे मिलेगा। डे कितना है बताइए, 14 डे है ना। डे आपका क्या है बताइए, 14। और अगर आपको डे का नाम पता करना है तो आप लिखेंगे डे नेम, और इस तरीके से आपको क्या है, वहां का जो डे नेम है वो क्या है बताइए, थर्सडे है। तो इस तरीके से आपको सभी को ये आउटपुट मिल रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर इस एक्सप्रेशंस के स्थान पर आप नाउ भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाउ भी इसी तरीके का रिजल्ट आपको दे रहा है। नाउ भी क्या कर रहा है, आपको इसी प्रकार का रिजल्ट क्या कर रहा है, दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं, तो आपका आउटपुट सेम मिलने वाला है।
यानी जो भी फंक्शन आप यहां पर लिखेंगे, या तो आप कोई डे एक्सप्रेशंस लिखें या डेट एक्सप्रेशंस लिखें, या फिर आप यहां पर नाउ पास कर दें। नाउ पास करेंगे उसका मतलब ये वाली वैल्यू ही यहां पर मिलने वाली है। तो ये थे हमारे पास में डेट एंड टाइम फंक्शन। तो टोटल आज हमने क्या क्या फंक्शंस पढ़े हैं, एक बार से रिवाइज करें तो देखें कि एक मैथ फंक्शन पढ़ा जिसमें पावर, राउंड और मोड फंक्शंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में टेक्स्ट फंक्शन पढ़े, यू केस, एल केस, मिड, सबस्टीआर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, आईएनएसटीआर, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम। उसके बाद में पढ़ा हमने डेट फंक्शन, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम। बाकी के ये 2 टॉपिक है, इनको पढ़ेंगे जल्द ही हम अपनी अगली क्लास और अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।